हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। हिंदी व्याकरण में मैं आज आपके लिए एक बड़ा अच्छा ही एक टॉपिक लेकर आई हूँ, वर्णमाला। वर्णमाला में आपको मैं बताऊंगी कि वर्णमाला क्या होती है। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं वर्णमाला। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, मैंने लिखा है वर्णमाला। वर्णमाला वर्णमाला में दो शब्दों से मिलकर बना है। जैसे कि देखिए, वर्ण और माला, यानी कि वर्णों की माला। तो हम इसका मतलब क्या हुआ कि जो वर्ण एक माला के रूप में लिखे हुए होते हैं उनको हम वर्णमाला कहते हैं। तो अब इसके अंदर हमारा जो है एक शब्द निकल के आया, वर्ण। देखिए, वर्ण। अब वर्ण क्या होते हैं, सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि वर्ण क्या होते हैं। वर्ण एक लिखित रूप होता है जो हम बोलते हैं, जो हमारी ध्वनि निकलते हैं हमारे मुख से, वो लिखा हुआ, यानी कि वर्ण जो है वो लिखित रूप होता है। किसका? ध्वनि का। ठीक है, ध्वनि का लिखित रूप जो है वो वर्ण कहलाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वर्ण जो है वो ध्वनि है, और ध्वनि जो है वो जो हम बोलते हैं, जो हमारा स्वर है वो ध्वनि है, और जो लिखा हुआ है वो वर्ण है। तो आपको समझ आ गया होगा वर्ण क्या होते हैं। सबसे पहले तो अब देखते हैं कि वर्ण जो है वो वर्णमाला में दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर क्या होते हैं? स्वर स्वतंत्र रूप में होते हैं। ये बिना किसी की सहायता से बोले जाते हैं, जिसके अंदर आता है आ, ई, उ, री, ए, ओ, और ये हमारी संख्या में जो है वो 11 होते हैं। इसके अलावा कुछ दो और होते हैं, ये अंग और आहा। हमारे टोटल, अगर हमसे कोई पूछे कि कुल स्वर कितने होते हैं, तो हम बताएंगे 13। लेकिन अगर हमसे कोई पूछे कि स्वर कितने होते हैं, हिंदी भाषा में स्वर कितने होते हैं, तो हमारा आंसर होगा 11। लेकिन हम ये दो अलग से लिखते हैं। ये हम अलग से इसलिए लिखते हैं क्योंकि इसका उच्चारण जो है वो हमारा, जैसे कि ये आ है, देखिए अंग ये है, तो इसका जो है उच्चारण जो है वो कुछ विद्वानों ने कहा है कि इसका अ के साथ होता है, अ और ये अंग, तो ये बना अंग। तो ये इसका उच्चारण हमने किसके साथ मिलकर किया है? स्वर के साथ मिलकर किया है। तो ये हमने इसको यहां लिख दिया। हम सोचे कि हम यहां लिख देते हैं इसको व्यंजन में। ठीक है, इसी तरीके से आहा, ये जो है ये, इसका भी हमने कैसे किया, अ प्लस, तो ये बन गया आ। ठीक है, अब हम इनको भी यहां लिख देते हैं। अब हम इनको इनके साथ जो है व्यंजनों के साथ करते हैं। व्यंजन के साथ अगर हम इसको ऐसे करके लिखें तो ये क हो गया और ये हो गया कहा। तो इसको हमने व्यंजनों के साथ भी किया। लेकिन अगर हम इनको अलग से करेंगे तो इसके अंदर स्वर का हमने प्रयोग तो किया ही नहीं, तो इन्हें हम ना स्वर में रख सकते हैं, इन्हें ना हम व्यंजन में लिख सकते हैं। तो इनको विद्वानों ने जो है एक नया नाम दिया, अयोगवाह। इसलिए इनको हम अयोगवाह कहते हैं। और ये मूलतः ज्यादातर अधिकतर जो है ये संस्कृत भाषा में प्रयोग में लाए जाते हैं, ये दोनों। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। अब हम व्यंजन पे आते हैं। हिंदी भाषा में व्यंजन जो है वो, ये देखिए, व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। हम व्यंजन को बिना स्वरों की सहायता से नहीं बोल सकते। अब आप इनका उच्चारण देखिए कैसे, क। हम इसको जो क बोलेंगे, का नहीं बोलेंगे। अगर हम का बोलेंगे तो ये देखिए क और ये अ, तब ये हलंत के साथ फिर आ आएगा, तो ये पूरा इस तरीके से का बनेगा। लेकिन अगर हम इसको क बोलेंगे, इसके साथ हमें आ का उच्चारण नहीं करना है। अगर हम आ का उच्चारण करते हैं तो ये जो है व्यंजन नहीं कहलाएगा। और जब हम ये हलंत वाला जो है ये व्यंजन है। ठीक है,
तो इस तरीके से स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले जो वर्ण होते हैं उनको हम व्यंजन कहते हैं। हिंदी भाषा में ये 39 होते हैं, 39 होती है इनकी संख्या। इसके बाद ये हम का से लेके का से लेके ज्ञा तक 39 होते हैं, ठीक है। और चलिए अब आपको पता चल गया होगा कि व्यंजन क्या होते हैं। मैंने आपको बताया कि व्यंजनों की संख्या जो है वो 39 होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ये क्या कह रही है 39, और आप लोगों को जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि क्या कहते हैं व्यंजनों की संख्या 33 होती है। ये आप सही सोच रहे हैं, 33 होती है, लेकिन इसके अंदर ये जो है ये डा ढा ये उच्चिप्त व्यंजन होते हैं। इनको हम द्विगुण व्यंजन भी कह देते हैं, ठीक है। 2 तो ये हो गए। अब इसके बाद बाकी और 4 आपकी काउंटिंग में पूरी करा देती हूँ। 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। पहला है देखिए श। ये किन किन वर्णों के मेल से बना है? क और श से, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है त्रा। त्रा देखिए ट प्लस र, ठीक है। 3rd नंबर पे देखिए ज्ञा। ज्ञा ये देखिए हमारा, मैंने यहां लिखा है ना लास्ट, ये देखिए ज्ञा किससे बनता है? ठीक है। इसके बाद श्र। क्लियर? अब आपकी संख्या पूरी हो गई होगी, ये 4, ठीक है। अब आप इन सबको जोड़कर देख सकते हैं, तो आपकी पूरी जो टोटल नंबर जो है वो 39 आएगा। क्लियर? अब आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अगर हमसे कोई पूछे कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं, तो हमारा जवाब होगा 52। ये वाले 13 मिलाकर और ये वाले 39 मिलाकर, तो दोनों हुए हमारे 52, कुल हुए हमारे 52, ठीक है। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि स्वर वर्णमाला में जो है स्वर और व्यंजन 2 होते हैं, इसके भेद 2 हैं, स्वर और व्यंजन। हमारे स्वरों की संख्या जो है वो टोटल कुल 13 होती है, लेकिन जो स्वर है वो 11 हैं और 2 ये अयोगवा है, और हमारे व्यंजनों की संख्या 39 है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारी भाषा जो है वो देवनागरी भाषा है, ये तो आपको पता ही होगा। अब इसको लिखने का जो तरीका है उसको हम लिपि कहते हैं। ये मैंने एक अपने पहले वीडियो में बताया था कि लिपि क्या होता है। लिखने का तरीका जो होता है उसे हम लिपि बोलते हैं। अब हमारी जो लिखा हमने, जैसे कि लिपि देखिए, जो लिपि है उसको वो क्या होगा, लिखने का तरीका, ठीक है। चलिए ऐसे ही देख लीजिए आप, जिसे लिपि जो है वो लिखने का तरीका जो होता है वो लिपि होती है। अब हमारे जो पूर्वज हैं वो, उनको पहले लिखना नहीं आता था, वो जो बोलते थे, जो अपनी बात बताना चाहते थे, कुछ लोग समझ पाते थे, कुछ लोग नहीं समझ पाते थे। अब उसने ये सोचा कि मैं जो बोल रहा हूं या मैं जो बताना चाहता हूं तो वो आगे तक भी रहे। जैसे हमारे पहले प्राचीन समय में बड़े बड़े ऋषि मुनि होते थे, वो अपने शिष्यों को पढ़ाते थे तो वो कंठस्थ करवाते थे, याद करवाते थे, तो उनको जितना याद रहा उन्होंने आगे वालों को ट्रांसफर कर दिया, आगे वालों को बता दिया। कुछ याद रहा, कुछ भूल गए, लेकिन पूरी तरीके से उनके गुरु ने जो उन्हें बताया वो नहीं बता पाए। तो इसके लिए जो है उन्होंने कुछ चिन्ह अंकित किए कि जिससे कि वो लिख सके, जो आगे तक वो रह सके, जो हमारे तक हम तक पहुंच सके, आने वाली पीढ़ियों तक पहुंच सके। तो उन्होंने जो वो बोलते थे उसके लिए उन्होंने कुछ चिन्ह अंकित किए। जैसे कि मान लो उनके मुख से निकला अ, तो उन्होंने आ के लिए ये चिन्ह बना दिया,
मान लो निकला क, तो का के लिए उन्होंने ये चिन्ह बना दिया। तो इस तरीके से ये जो लिखने का जो तरीका होता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं लिपि। और हर एक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। जैसे कि हमारी हिंदी भाषा की लिपि जो है वो देवनागरी भाषा है, ठीक है। इसी तरीके से जो रोमन वो होती है रोमन, वो उसकी जो इंग्लिश भाषा है उसके लिखने की लिपि कौन सी है? रोमन। जैसे कि ए लिखना, ठीक है, बी लिखना, ये सब क्या है? रोमन। ये रोमन लिपि है। तो इस तरीके से हर एक भाषा की अपनी होती है लिपि। तो इस तरीके से आपको आज ये भी समझ आया होगा कि लिपि किसे कहते हैं। लिखने की शैली को लिपि कहते हैं। लिखने की शैली को लिपि कहते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। ये जो है, अब मैंने आपको स्वर बता दिए, व्यंजन बता दिए। अब मैं थोड़ा सा आपको ये इनके लिए बताती हूँ। अयोगवा जो थे, ये अयोगवा जो है वो इनको कुछ लोग इनको अनुस्वार भी बोलते हैं, इसको अनुस्वार बोलते हैं, इसको अनुनासिका बोलते हैं। अनुस्वार का मतलब है कि मुख और कंठ से हमारा निकला हुआ जो आवाज होती है वो, और अनुनासिका मुख और नाक से निकली ध्वनि को जो है वो अनुनासिका बोलते हैं। और ये आ के योग से बना हुआ है, ठीक है। तो ये मैंने आपको पहले समझाया था किस तरीके से। तो आई हो आपको समझ आ गया होगा वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णमाला में कुल कितने होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कुल कितने होते हैं तो आप 52 बोलेंगे, लेकिन अगर ये पूछे कि व्यंजनों की संख्या कितनी होती है तो आप ये बताएंगे 39। और स्वर पूछे कि स्वर कितने होते हैं हिंदी भाषा में तो आप 11 बताएंगे। अगर कुल पूछते हैं तो आप 13 बताएंगे, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया लिपि, लिपि किसे कहते हैं, हमारी भाषा, हमारी हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है ये बताया आपको, तो आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स को भी बताइए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। और मेरे चैनल को आप, अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।